हाय गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है गार्डियन साई देविका। आई होप आप सभी अपनी फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो आज मैं एक जनरल रीडिंग लेकर आई हूँ और आप सभी लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग कोई भी एज हो, कोई भी, आप लोग सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने से जोड़कर समझ सकते हैं। और एक नॉर्मल सी जनरल रीडिंग है। तो आप लोग प्लीज़, आप लोग अपने अपने पार्टनर का 3 बार अपने मन में ध्यान रखिए, उनकी इमेज अपने मन में लेकर आइए और उसके हिसाब से वीडियो देखिए। प्लीज़ आप लोग जिनके लिए वीडियो देखना चाहते हैं उनका नाम अपने मन में 3 बार दोहराइए। और प्लीज़ आप माने या ना माने, और वो माने या ना माने, और कोई चाहे माने ना माने, लेकिन आप लोगों में जो रिश्ता है और जो अटूट रिश्ता है, वो कब आपको, आप एक दूसरे से मिलेंगे अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन ये डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आप लोग मिलेंगे ज़रूर एक दूसरे से। तो कोई वो नहीं है, आप लोग जो है मिल सकते हैं, लेकिन समय आने पर मिलेंगे। अभी कुछ पता नहीं है कि आप लोग कब तक मिलेंगे, कब तक नहीं मिलेंगे। जैसे एक रिश्ता होता है ना, जैसे आप, जैसे वो कहते हैं कि रब ने मिला दी जोड़ी, वैसे ही आप लोग का सोल कनेक्शन दिखाई दे रहा है। आप लोग मिलेंगे ज़रूर, अभी कुछ टाइम है आपको मिलने में। और लेकिन कब, कैसे, कहीं भी आप लोग मिल सकते हैं। और जैसे इस चीज़ को बोलते हैं ना कि रब ने मिला दी जोड़ी, एकदम एकदम दिल से, जो एक दूसरे को भगवान भी, पूरी कायनात भी मिलाना चाहती, वैसे ही कुछ आप लोग का भी है। आप भी कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम बाकी है आप लोगों को मिलने में। तो जो ये आपका सफ़र होगा मिलने का, ये आसान नहीं होगा। जो ये आपकी जर्नी होगी वो बिल्कुल आसान नहीं होगी। ये आ, ये आप दोनों को मिलाएगी एकदम। अगर जब आप मिलेंगे तो बहुत गहरे तरीके से मिलेंगे। रिश्ता ऐसा बनेगा कि थोड़ी नहीं टूटेगा, लेकिन इसमें बहुत सारी मुश्किलें भी आएंगी, बहुत सारी तकलीफ़ें भी आपको झेलना पड़ेगा और बहुत सारी परेशानियाँ भी आएंगी। लेकिन आप एंड ऐसा होगा कि आप मिलेंगे ज़रूर। और लेकिन अभी आपको बहुत प्रॉब्लम होगी आपको एक दूसरे से मिलने में। इस बीच में आप जो है ऐसा निखर के आओगे एक दूसरे से मिलकर, कि मतलब जिसको बोलते हैं कि एकदम अच्छे तरीके से आप लोग एक दूसरे से मिलोगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से मिलोगे। अ, जब आप एक दूसरे से मिलोगे और मिलने के बाद जब आपका रूप निखरेगा और रंग निखरेगा, तब आपको पता चलेगा कि हमने कितनी मेहनत की है और कितना। कोई भी चीज़ होती है, अगर कोई भी मुश्किल और अगर कोई भी चीज़ मुश्किल से मिलती है तो उसकी केयर हम लोग बहुत ज़्यादा ही करते हैं। और कोई भी चीज़ नॉर्मल तरीके से जिसको हम चाहें वो तुरंत मिल जाए तो उसकी केयर हमको नहीं होती है। इसलिए ये रिश्ता भी आप लोग को मिलेगा मुश्किल से, लेकिन आपको इसकी रिस्पेक्ट और एक दूसरे से प्यार इतना ज़्यादा आप करेंगे कि वो जो आपका रिश्ता रहेगा वो आप के बीच में चाहे जितने भी लोग आ जाएँ, चाहे जो भी हो जाए, आपका रिश्ता कोई तोड़ नहीं सकता है। तो वैसा सोल कनेक्शन आपका दिखा रहा है इसमें। क्योंकि ये कठिन इसलिए है क्योंकि किसी एक पर्सन की, जो कोई एक पर्सन है, मेल या फीमेल, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं। उसको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। इसलिए आपको मिलने में भी दिक्कत हो रही है और आपको समझने में भी। और जो दूसरा पर्सन है, मेल या फीमेल, उसको जो है उसको समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं किस रास्ते पर जाऊँ। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो दुविधा में भी है कि मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। ये भी हो सकता है आपके लिए कि ये रिलेशनशिप जो है, रिश्ता जो है, उसको आपको समझ पाना भी बहुत मुश्किल है। हो सकता है अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है वो आपके सामने ही हो, लेकिन आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं, उनको देख नहीं पा रहे हैं। और इस रिश्ते से ना तो आप बच सकते हैं, ना तो भाग सकते हैं, ना तो छोड़ सकते हैं। आप इसलिए इसको आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपको आपके समझ से ये परे है, आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं। आप इसको कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। इसकी जो है, आपको ये जो आपका दूसरा पर्सन है, ये भी अभी दुविधा में है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। वैसे कुछ इसके पास सिचुएशन है जो ये अपनी पर्सनल सिचुएशन को लेकर, अपने घर की दिक्कतों को लेकर अभी वो उलझा हुआ है। और प्लस ये प्लस पॉइंट ये है कि ये चाहता है कि जो मेरा पार्टनर जिसे मैं प्यार करता हूँ वो मेरे पास आ जाए जल्दी से, फटाक से, या मतलब जिसको लग रहा है कि तुरंत आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसके पास अभी प्रॉब्लम है और वो अपनी प्रॉब्लम को सुलझाने में लगे हुए हैं। जो आपके पर्सन है, आपने उनको कुछ गिफ्ट दिया हुआ है। अ,
जो आपने गिफ्ट दिया हुआ है हमको, अपने पर्सन को, वो उस गिफ्ट को लेकर वो रात में बहुत ही गहराई से सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं और उसको आपकी जगह देखते हैं देते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि आप नहीं हो, चलो ठीक है आप नहीं हो, लेकिन आपकी जगह वो आपने उनको गिफ्ट दिया है, उसको अपने पास रखते हैं, उसको निहारते हैं, उसको देखते हैं, बार बार उससे बातें करते हैं। वो उनको लगता है वो इमेज में आपको सोचकर उससे बातें, उस गिफ्ट से बातें करते हैं, अपनी जो दिल की फीलिंग्स होती हैं उस गिफ्ट से सारी फीलिंग्स शेयर करते हैं, सारी बातें शेयर करते हैं। जो आपने गिफ्ट दिया है, या हो सकता है आपने कोई कपड़ा उनको गिफ्ट में दिया हो, उसे वो रोज़ पहनते हैं, उसको अपने पास रखते हैं, उसे अपने पास रखते हैं और उसको पहनकर उसको अच्छा महसूस होता होगा। उनको लगता होगा कि आप नहीं हो तो क्या हुआ, आपने जो गिफ्ट दिया हुआ है उससे वो काम चला ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप नहीं हो तो क्या हुआ, लेकिन सारी सारी जो फीलिंग्स रहती हैं उस गिफ्ट के ज़रिए वो कोई जो कपड़ा है उसी से सारी फीलिंग्स अपनी सारी बातें कर लेते हैं। पता नहीं आपकी बात हो रही है या नहीं हो रही है, आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड, लेकिन इसमें ये दिखा रहा है कि आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो। बात नहीं हो रही तो क्या हुआ, आप दिल से कनेक्टेड हो। और ज़रूरी नहीं है कि आपकी बात होना ही ज़रूरी है, लेकिन जो दिल का रिश्ता होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो वही चीज़ है, आप लोगों की फीलिंग्स जो दिल की हैं वो एक दूसरे तक पहुँच रही हैं। आप लोग भले ही एक दूसरे से बात ना कर पा रहे हो, लेकिन जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो दिल की फीलिंग्स हैं वो एक दूसरे तक पहुँच रही हैं। जो उनका जो जो उनको आपने गिफ्ट दिया हुआ है वो वो तो रोज़ जैसे मैंने कि पहले भी बताया है कि दिखा रहा है कि उसको वो रोज़ पहनते हैं, उससे रोज़ बातें करते हैं, आपकी जगह पर उसको रखते हैं और अच्छे तरीके से उसी से समझते हैं। लेकिन जो आपकी फ़ोटो भी है उनके पास, उस फ़ोटो को भी आप मतलब एकदम आपको समझते हैं, वो देखते हैं, लेकिन फ़ोटो से ज़्यादा जो आपने गिफ्ट दिया उसकी उसकी केयर वो करते हैं। उसको मतलब उनको लगता है कि आपकी कोई दी हुई चीज़ जो उनके पास है, और फ़ोटो भी वो रोज़ जो उनके पास जो एक फ़ोटो है वो उस फ़ोटो को रोज़ देखते हैं और वो देखकर बहुत ही मन खुश हो जाते हैं कि चलिए कम से कम आपसे बात नहीं हो पा रही है, आपसे मिलना नहीं हो पा रहा है, लेकिन कम से कम मेरे पास आपकी निशानी तो है और आपकी फ़ोटो तो है। मैं चलो इसी से, जब तक आप नहीं आ रहे हो तो मैं इसी से काम चला लेता हूँ। ऐसी कुछ एनर्जी निकल कर आ रही है मेरे। इनको ना किसी चीज़ का गिल्ट है, किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मैंने जो चीज़ें की है आपके साथ वो अच्छी की हैं या बुरी की हैं। और जो आप उनसे दूर चले गए हो, जो आप उनसे कॉल पे बात नहीं कर रहे हो, और जो ऐसी सिचुएशन है वो किस उससे है, ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप को गिल्ट, अपने को गिल्ट में महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है, जो जो आपने इनको प्यार दिया है और सम्मान दिया है और जो आपने इनके लिए किया है उस पर ये खड़े नहीं उतरे हैं, और जो इन्होंने आपके साथ किया है आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग गया है, और तभी आप इनसे दूर चले गए हो और इनसे बात नहीं कर रहे हो। और आप इतना दूर चले गए हो कि इनके पास आप आने के बारे में 10 बार सोचोगे तो कहीं एक बार मन करेगा कि चलो ठीक है, मैं इनकी सारी गलतियाँ माफ़ कर देता हूँ, ये कर देती हूँ, चलिए मैं इनके इनके साथ वापस चलता हूँ। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, क्योंकि इनकी ज़्यादा गलती है, वहाँ पर आपकी आपकी गलती नहीं है। और ये अपने अपने में ही अपना बना कर रखे हुए हैं कि मैं थोड़ी सी बात करूँगा, ये थोड़ी सी बात करूँगी, मैं तो मना लूँगा। और ऐसी ऐसी कुछ एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। इनकी गलती ये है कि इन्होंने आपके प्यार को एहसान समझा है, और ये एहसान शब्द का यूज़ कर रहे हैं, एहसान शब्द और एहसान वर्ड ये बोल रहे हैं जो आपको बुरा लगा हुआ है, बुरा लग गया है, और आप ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा एहसान मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारा प्यार की जगह इन्होंने एहसान एहसान का शब्द यूज़ किया है जो उनको नहीं करना चाहिए था। और ये इन्होंने और भी बहुत सारी बातें बोली हैं जो नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि आपने इनके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया है। और जो ये बोलते हैं वो चीज़ें आप करते हो या करती हो, और भी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आप लोगों के बीच में। आप लोग ज़्यादातर मिसअंडरस्टैंडिंग इन्होंने ही क्रिएट की है और इनकी तरफ से ही है। और ये, लेकिन अभी भी ये अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, ये अभी भी अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, और इनको लग रहा है मैं सही हूँ और बाकी वो जो पर्सन है जो भी है वो गलत है, मैं एकदम सही हूँ। जिनकी भी ये एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा डीपली है और बहुत ही ज़्यादा सच्ची है और बहुत ही प्यारी है, और वो बहुत ही प्यारे कपल हैं और बहुत ही सच्चे कपल हैं जो एक दूसरे से दूर हो गए हैं। उनकी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है और मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और वो अ, अम, ऐसी भी कुछ एनर्जी निकल कर आ रही है जो कि ऐसा ऐसी है कि अभी तक तो आपके जीवन में कम ही दिक्कतें थी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो कि आपके जीवन में बहुत बड़ा सा तूफान लाने वाली हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन में दिक्कतें होने वाली हैं। अभी तो थोड़ा बहुत ही था, और इसमें मुझे कुछ कुछ अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि NPSE
ऐसे कुछ अल्फाबेट निकल कर आ रहे हैं, एनर्जी कुछ ऐसी निकल कर आ रही है। अभी तक जो भी तूफ़ान आए हैं वो हल्के फुल्के आपके जीवन में तूफ़ान आए हैं, लेकिन अब जो तूफ़ान आएंगे वो जो आने वाला है, जो बाकी है आपके जीवन, अब जो बहुत ही जो तूफ़ान आएगा वो बहुत ही ज़्यादा ही एक तरह से बोलिए समझ लीजिए कि वो सही नहीं है, क्योंकि वो लास्ट है आपके जीवन में। जो भी चीज़ें हो रही हैं इसमें कुछ नंबर्स में मुझे दिख रहे हैं, जैसे कि 22, ट्रिपल ट्रिपल 2, 11, 5, ऐसे कुछ नंबर निकल कर आ रहे हैं। और आगे में कुछ ऐसी भी एनर्जी निकल कर आ रही है कि तूफ़ान तो आएगा, लेकिन उसके बाद आप समझ जाएंगे और समझ जाएंगे। इसी की वजह से उनको नींद नहीं आ रही है, वो बेचैन है, और या हो सकता है वो बहुत ही लेट सोते हों, या कुछ भी दिक्कत है जो उनकी जीवन में चल रही है। वो रात में भी सोचते हैं और दिन में भी सोचते हैं और सोचते हैं, और उनको इसी वजह से उनको नींद नहीं आ रही है। वो काफ़ी परेशान है। जो इनका दिमाग है वो बार बार कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, बार बार ये सोचता ही रहता है। वो रात में भी सोचते हैं, दिन में भी सोचते हैं। कुछ चीज़ें तो ये सोचते हैं कि जो मैंने किया है उसकी मैं भरपाई कैसे करूँगा, और आगे भी जो चीज़ें हैं वो मैं कैसे कर पाऊँगा। ऐसी कुछ जो एनर्जी है वो निकल कर आ रही है। जैसे कि ये दिन भर तो अपने काम में उलझे रहते हैं, और ये अपने कामों में काम के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन जब रात आती है तो रात में ये आपको याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपकी बातें याद करते हैं। कुछ ऐसी निकल ये है, कुछ ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है। और इनके अंदर एक ये भी खासियत है, ये कुछ ओवर रिएक्ट रिएक्ट ये कुछ ओवर थिंक और ओवर भी रिएक्ट करते हैं। और ये आपकी लाइफ में आने वाले तो हैं। ये आपके जीवन में आने वाले तो हैं, लेकिन बहुत 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 मतलब जैसे मैंने बोला ना, तूफ़ान और दर्दनाक चीज़ों के बाद ये आपके जीवन में आएंगे। मुझे यहाँ पर एक विपद की एनर्जी नज़र आ रही है, जैसे कि एक बार एंड और फिर वापस आना, जैसे वापस चले जाना फिर वापस आना, ऐसी कुछ एनर्जी निकल कर आ रही है। आज मुझे जिस इंसान की एनर्जी मिली है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है, और बहुत ही उसका अलग ही उसका जोन है, और टोटली अलग जोन है उसका। हम्म, आपकी मुलाकात ऐसे होगी जैसे आप किसी की पार्टी में, किसी के फंक्शन में या किसी की सेलिब्रेशन में जा रहे हैं, तो आपकी मुलाकात होगी। और वहीं पर आप लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं, और वहीं पर आपसे की डिस्कशन होगी, और आप लोग एक दूसरे से बात करेंगे। और क्योंकि ये जो इंसान है ये थोड़ा सा ओवर थिंकिंग है, जैसे मैंने पहले भी बताया है। ये अपने आप को ओवर रिएक्ट करता है, और ये अपनी बातों को बहुत ज़्यादा ओवर से ओवर बोलता है, ओवर से ओवर करता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होने के बाद आप लोग बात करेंगे, और बात करने के बाद हो सकता है कि आपकी एनर्जी कुछ हो सकता है यहाँ पर कि आप लोग इतने तूफ़ानों के बाद यहीं पर बात करके, यहीं पर अपना जो भी चीज़ें हैं, जो भी दिक्कतें हैं, आप यहीं पर अपना सॉर्ट आउट करके अपनी सारी बातें एक दूसरे को समझा कर आप लोग अपने मिल सकते हैं, मिलने की कोशिश कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप एक दूसरे को समझ सकते हैं यहीं पर। तो और अगर ये वीडियो मेरा ये यहाँ पर एक ये जनरल रीडिंग थी, यहीं पर ये ख़त्म होती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और आप अपने अच्छे से अपने परिवार का, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, और बहुत ही अच्छे से मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। जो मुझसे नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और बाय गाइस, लव यू गाइस।